थी ना वो किया। यस। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो लास्ट में एक्चुअली हमने जो प्रोडक्ट बनाया था, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमने प्रोटेक्ट किया, लास्ट में उसका एक हाइड्रोलिसिस और कर लेना। तो वो जो आपने बनाया है ना इथाइलिन ग्लाइकोल, उसको रिमूव कर देना, कार्बोनिल आ जाएगा। ठीक है, लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप रह गया था उसमें, तो पावर कट हो गया था ना, देखो लास्ट में जो हमने इथाइलिन ग्लाइकोल से जो प्रोडक्ट बनाया था, आपको बोर्ड विजिबल है? बोर्ड इज यस विजिबल? मैम। ओके। देखो लास्ट में हमने जो प्रोडक्ट बनाया था इस टाइप का, जो भी क्वेश्चन था आपका, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था, जो भी था आपके इस टाइप से था ना, कार्बोनिल था यहाँ पे, कार्बोनिल सॉरी, आपने ओजो वो बनाया था इसका इथाइलिन ग्लाइकोल से, राइट, ये बनाया था। और यहाँ पे आपका जो भी था CH2OH, जितने नंबर कार्बन थे वो देख लेना आप लोग। तो लास्ट में ये जो आपका प्रोडक्ट बना, ये बना था प्रोडक्ट रिग्नार्ड रिएजेंट और इथाइलिन ग्लाइकोल से, यही बना था। पहले इथाइलिन ग्लाइकोल था, सेकंड स्टेप में रिग्नार्ड रिएजेंट था, राइट। तो रिग्नार्ड रिएजेंट ने क्या किया, एस्टर को हाइड्रोलाइज कर दिया किसमें, OH ग्रुप में। लास्ट स्टेप इसमें हाइड्रोलिसिस और लिख लेना, हाइड्रोलिसिस H3O+, हाइड्रोलिसिस से इसका वापस क्या बन जाएगा, कार्बोनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोनिल। ये आप प्रोडक्ट बना लेना लास्ट में, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, अगर नहीं दिया हो हाइड्रोलिसिस तो ये आपका प्रोडक्ट है, अगर आपको वैसे जनरली दिया ही होता है हाइड्रोलिसिस से आपको ये मिल जाएगा। मीन्स हमने क्या किया, हमने कार्बोनिल को गिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी, हमने कार्बोनिल को सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या किया, हमने सेव कर लिया। सोडियम बारो सॉरी, हाँ, सो इससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी कार्बोनिल से भी रिएक्ट करके OH बनाता, और एस्टर से तो बनाता ही बनाता है। तो हमने क्या किया, कार्बोनिल को पहले प्रोटेक्ट कर दिया, किससे प्रोटेक्ट कर दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल से, राइट। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैडम। ओके। अब देखो, मुझसे जो कल एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, कल जो मुझे मैसेज किया, देख लो, मैं बता देती हूँ फिर से, कि मैम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड और ये बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर कैसे हो गया। इसको मैं बता चुकी हूँ क्लास में आप लोगों को, मैंने बहुत बार बता दिया भाई, फिर बता देती हूँ आज, एक बार और बता देती हूँ लास्ट टाइम, ठीक है। खैर और पूछोगे दोबारा बताना पड़ेगा मुझे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको ऑर्डर बताया था हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मेरा लिथियम है, हाइड्रोजन लिथियम, मैं एक बार ग्रुप वाला एलिमेंट लिखती हूँ, फिर यहाँ क्या आएगा, सोडियम। ठीक है, आपको थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, देखो बीच बीच में रिक्वेस्ट आते हैं। राइट, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, फिर नियोन को तो छोड़ दो क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें नहीं पता है, राइट। फिर क्या आएगा, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, राइट। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का तरीका बताया, क्या बताया था, यहाँ आप किससे स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, 1, 1.5, यही बताया था आपको, यही बताया था, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, यही बताया था ना आप लोगों को। इसको किससे स्टार्ट करना है, 0.8 से। कितने का डिफरेंस रखना है, 0.3 का, 0.8, 0.8 के बाद 1.2, ठीक है, फिर 1.5, फिर 1.8, 2.1, 0.9 आएगा यहाँ पे, 0.9, 2.1, फिर क्या आएगा, 2.4, और फिर 2.8 नहीं आएगा, 3.0 आएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ऐसे रिजिड नहीं होना कि मैम ने 4 बोला तो 4 ही आएगा। ये याद करने का तरीका बताया था मैंने आप लोगों को, इसमें रिजिड नहीं होना एकदम। इसकी वैल्यू मतलब वैसे अगर आप देखोगे ना, रियलिटी वैल्यू इसकी 3.98 समथिंग होती है, तो अप्रोक्सीमेट 4 आप बोल सकते हो। एकदम रिजिड नहीं हो ना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं हो, जैसे हाइड्रोजन की इतनी होती है, लगभग 2.1 ही होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की तो एग्जैक्ट है, हाइड्रोजन और फास्फोरस के बराबर एकदम, इसलिए प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। पीएच बॉन्ड जो होता है ना, एकदम प्योर कोवलेंट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों में कुछ है ही नहीं। फास्फोरस की भी 2.1 है और हाइड्रोजन की भी 2.1, राइट। तो इनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। अब हमारा क्या था, देखो मैंने कल क्या बोला था, एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम और H बॉन्ड है, राइट। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड में कौन सा बॉन्ड है, बोरोन और H। ठीक है,
अब देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 1.5। देखो रिजिड नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, याद करने का तरीका है ये, ऐसा नहीं है 1.5 एग्जैक्ट होती है, 1.48 समथिंग हो सकती है, 1.52 हो सकती है, ऐसा हो सकता है, बट मैंने एक मतलब मैंने आपको राउंड ऑफ वैल्यू लिखाई है, ये एकदम रिजिड वैल्यू नहीं लिखाई है मैंने, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखाई है, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। या हमसे कोई पूछे तो हमारा वो आंसर सही हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी आप 4, उसके एग्जैक्ट तो 3.98 होते हैं, अगर आप 4 बोलोगे ना तो कोई इसको गलत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आप एग्जैक्टली आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है आपकी 2.0। तो देखो 2 पॉइंट किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, किस में ज्यादा है भाई, 1.5 2.1 इसमें ज्यादा है ना, माइनस तो करना आता ही है आपको, इसमें कम है तो ऑब्वियसली ये लेस पोलर हो गई। यही मैंने कल बोला था आपको, मैंने तो यही बोला था आपको, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। उसने मेरे को मैसेज किया, मैम एक बार आप फिर बता दो, तो मैं दोबारा बता देती हूँ भाई, आप जितनी बार बोलोगे मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड लेस पोलर है, लेस पोलर है इसलिए लेस रिएक्टिव है, लेस पोलर है इसीलिए ये H माइनस, इसको क्या करना है बेसिकली, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड लूज करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हाइड्राइड लूज करेगा, यही करेगा ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ से, तो ये लेस पोलर है इसीलिए इसको H माइनस लूज करने की टेंडेंसी इसकी कम है, यही मैंने कल बताया था आपको, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझा दिया। ये आपको मैंने बता रखा था इसीलिए मैंने आपको नहीं बोला था, मैंने बस सीधा बोल दिया कि ये मोर पोलर है लेस पोलर है, मुझे लगा आप लोग समझ ही जाओगे। ठीक है, क्लियर है भाई, अब तो डाउट नहीं है ना जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, अब तो किसी को डाउट नहीं है, यस, अब तो डाउट नहीं है ना बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैम ने लेस पोलर क्यों बोल दिया, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो। Yes, madam. ओके, तो बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा लेस पोलर है, ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझा दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये आपका डाउट था मैंने बता दिया आपको, आगे चलते हैं। अब हम लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट कर रहे थे, सोडियम बोरोहाइड्रेट के हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, सोडियम बोरोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया था हमारा, क्वेश्चंस कर लिए थे ना हमने कल। अब देखो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, देखो एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आ जाता है ना एक्सेप्शन बन जाता है, ठीक है, तो अब वो आगे एग्जाम में उसका आंसर हमें मानना पड़ता है। देखो जनरली क्या होता है आपका NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, नहीं करता है, बट ये ध्यान रखना है आपको, स्टार लगा लो इसमें, स्टार लगा लेना, 5 स्टार, 5 स्टार लगा लेना इसमें, ठीक है, जनरली नहीं करता है, बट अगर आपका 5 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल हो, और अगर आप NaBH4 लेते हो, अगर आप NaBH4 लेते हो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करेगा, 100% साइक्लोपेंटानोन बनेगा, इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है। इज इट क्लियर, ये एक्सेप्शन केस है, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो और देखो भी क्वेश्चन, for example, if I take C6, if I take C6 H5, C6 H5 CH डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है, ये क्या है मेरा, दिस इज माई, क्या बोलते हैं इसको, सिनेमिक एसिड बोलते हैं, सिनेमल्डिहाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, अब इसकी रिएक्शन इफ आई, फर्स्टली आपको बताना है मुझे प्रोडक्ट, ठीक है, आप यू हैव टू टेल मी द प्रोडक्ट, फर्स्ट इज reaction with lithium aluminum hydride, reaction with lithium aluminum hydride, right. Second is reaction with again lithium aluminum hydride, but temperature is, first ये है, second is temperature is your less than, temperature is less than 0 degree Celsius, right. Third is reaction with NaBH4, you have to tell me the product fast, you have to tell me the product, तीनों रिएक्शन का मुझे प्रोडक्ट बता दो, पी, फटाफट से बता दो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट,
यस, क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? जल्दी बताओ भी, इतना ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी बताओ। मैडम फर्स्ट वन में डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और CH2OH में कन्वर्ट करेगा। यस। एंड थर्ड में डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा और CH2OH में कन्वर्ट करेगा और NaBH4। सेकंड में? सेकंड में सेकंड में? सब कुछ सेकेंड में शायद मैम कार्बोनिल ही होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। हाँ, सेकंड में कार्बोनिल होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, बताया था मैंने। पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, पुरानी क्लास का पढ़ा करो तभी तो आगे बढ़ो। अगर पीछे का सब साफ हो रहा है तो आगे मत बढ़ो, पहले पीछे का पूरा रिवाइज करो तभी आगे बढ़ने का मतलब है। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक्सेप्शन केस है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। बट अगर आपका सिनामिक एसिड सिनामल्डिहाइड मतलब CH डबल बॉन्ड CH वाला कोई भी पोर्शन आ जाए तो उसमें आपको डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है। और अगर आपको ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट आपको रूम टेम्परेचर लेना है। क्या लेना है? रूम टेम्परेचर। जब तक आपको वो अलग से लिख के ना, जैसे इसने लिख के दिया अलग से लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, लिख के दिया ना लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक इट एज रूम टेम्परेचर, right? So at room temperature double bond is reduced, so C6H5 CH2 CH2 CH2OH, this is your product, right? फिर मैंने आपको बताया था अगर लो टेम्परेचर लेते हैं, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लो टेम्परेचर लेते हैं तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, राइट? और सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी आपको यही सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड वही डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड इज नॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड में आपका सेम प्रोडक्ट है और फर्स्ट में आपके डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा और कार्बोनिल भी रिड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है हितेश? यस याद आ मैडम। गया आपको? यस ठीक यस है, मैडम। ओके। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो, एक होता है अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, इफ विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड यू टेक सीरियम सॉल्ट। आपने सीरियम जानते हो? सीरियम, सीरियम का आप थर्ड 3 ऑक्सीजन स्टेट का अगर आप सॉल्ट लेते हो, सीरियम का 3 ऑक्सीजन स्टेट का सॉल्ट लेते हो, कौन सा सॉल्ट लोगे? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल CeCl3 ठीक है, अगर आप ये सॉल्ट लेते हो, सीरियम का आपको सॉल्ट लेना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है, तो इस टाइप के ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं लूशियर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? लूशियर रिडक्शन। तो थर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लूशियर। पहले हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट लिथियम एल्यूमिनाइड पढ़ा, देन वी स्टडीड अबाउट सोडियम बोरोहाइड्रेट। नाउ नेक्स्ट इज लूशियर रिडक्शन। लूशियर रिडक्शन, ठीक है, लूशियर रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ हम क्या ले लेते हैं? सीरियम का सॉल्ट। ठीक है, तो अभी हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या कर रहा था, सोडियम बोरोहाइड्रेट कोई भी हमारा मोर रिएक्टिव से हमारा कोई अल्फा, कल मैंने क्वेश्चन कराया था, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है, अल्फा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ले लो आप। ठीक है, ये ले लिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल और एक कोई आइसोलेटेड कार्बोनिल लिया था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कल, अगर आप सिंपल NaBH4 लेते हो तो किस पे रिएक्ट करेगा? मोर रिएक्टिव कार्बोनिल। दिस इज योर मोर रिएक्टिव कार्बोनिल। ये मोर रिएक्टिव कार्बोनिल है। ये लेस रिएक्टिव, व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव? बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन डिलोकलाइजेशन विद दिस डबल बॉन्ड। ये इन्वॉल्व हो रहा है डिलोकलाइजेशन में, तो ये लेस रिएक्टिव कार्बोनिल, दिस इज मोर रिएक्टिव। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट किस पे अटैक करता है? मोर रिएक्टिव कार्बोनिल। सोडियम बोरोहाइड्रेट रिएक्ट्स ऑन मोर रिएक्टिव कार्बोनिल, राइट? ये मैंने कल बताया था। अब देखो, इफ यू टेक सोडियम बोरोहाइड्रेट विद सीरियम सॉल्ट तो इसका फंक्शन क्या होता है? इट सिलेक्टिवली क्या करता है ये? इट सिलेक्टिवली रिड्यूसेस, इट सिलेक्टिवली means sodium borohydride in combination with cerium 3 salt selectively selectively reduces selectively किसको reduce करेगा? ये किसको reduce करेगा? लेस रिएक्टिव कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर सीरियम का सॉल्ट दे रखा है तो यू हैव टू रिड्यूस लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप, you have to reduce less reactive carbonyl
फंक्शनल लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, राइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप है, अल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप, आपको पता है कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? अल्डिहाइड और कीटो में रिएक्टिव कौन होता है ज्यादा? कौन रिएक्टिव होता है ज्यादा? अल्डिहाइड होता है या कीटो होता है? ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है भाई? अरे भाई कीटो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कीटो ज्यादा रिएक्टिव होता है। RCHO और RCOR ये ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटो ग्रुप, अल्डिहाइड कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, आगे देखो, देखो मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको, क्वेश्चन कराती हूँ फिर समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोनिल है, ठीक है, पहले कीटो देती हूँ, एक अल्डिहाइड देती हूँ, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन दे देती हूँ। ये आपको दी NaBH4 with cerium salt, आप you have to tell me the product, you have to tell me the product cerium plus Cl3 dot H2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज your alpha beta unsaturated carbonyl, ये क्वेश्चन है। NaBH4 सीरियम क्लोराइड डॉट H2, 6H2 है यहाँ पे, डॉट 6H2 यू हैव टू टेल मी द प्रोडक्ट, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बताना है, जल्दी से बताओ, विच इज मोर रिएक्टिव विच इज लेस रिएक्टिव। देखो भाई मैं बता देती हूँ, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ आपको। जैसे आपका ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक, मीन्स हमारा हाइड्राइड का ही तो अटैक हो रहा है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल ही है। और आपका ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है, ठीक है, ये कीटो ग्रुप है। तो किस पे इजिली अटैक होगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे इजिली अटैक होगा, ठीक है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको कौन इजिली देते हैं? अल्डिहाइड देंगे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर आपका कीटो ग्रुप है तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये आपके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम है, जबकि यहाँ पे एक ही डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है? एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव बड़ा, यहाँ पे थोड़ा कम, बिकॉज दो दो आपके डोनेटिंग ग्रुप है। कीटो ग्रुप में आपके कैसे ग्रुप है? दो दो डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो आपका मोर रिएक्टिव, देखो मोर, जो आपका मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप एल्डिहाइड बोलते हो तो ठीक है। मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन से ग्रुप होते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव आपके कौन हो गए? लेस रिएक्टिव कौन है? कीटो ग्रुप। लेस रिएक्टिव कौन हो गए? कीटो ग्रुप। अगर आप हितेश, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड बोले हो तो ठीक है, तो आपका आंसर ठीक यस है। मैडम, मैं लेकिन उसके मैंने लिए आपसे बोला क्या था। हाँ फिर ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पे आपका लेस रिएक्टिव कौन है? यहाँ पे आपका NaBH4 मैंने क्या बताया आपको, कहाँ पे अटैक करेगा? लेस रिएक्टिव पे। तो लेस यस रिएक्टिव कौन है आपका? कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप लेस रिएक्टिव है, कीटो ग्रुप लेस रिएक्टिव है, कीटो ग्रुप इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो इसको यस क्या कर मैडम। देगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप विदाउट सीरियम सॉल्ट लेते तो आपका अल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होता, ठीक है, क्योंकि मोर रिएक्टिव आपका अल्डिहाइड है। मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन होता है? एल्डिहाइड होता है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कम्पेयर टू कीटो ग्रुप। अब यहाँ देखो, अगर आपका अल्फा बीटा आंसर कौन है मोर रिएक्टिव? आपका मोर रिएक्टिव कौन सा है? ये वाला है। लेस रिएक्टिव कौन सा है? ये वाला बताया था मैंने आपको। तो ये कहाँ पे अटैक करता है सीरियम सॉल्ट? लेस रिएक्टिव कार्बोनिल पे। तो किस पे आप अटैक कराओगे? यहाँ पे। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का रिड्यूस करने का एक तरीका हो गया ये। तो अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल को रिड्यूस करना है तो which reagent you will use? You will use NaBH4 in combination with cerium salt, right? देखो ऐसा क्यों होता है जनरली, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया। मोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जनरली क्या होता है, जैसे ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है, ठीक है।
एक्चुअली इसके साथ क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्यों बढ़ गई, क्यों लेस रिएक्टिव कार्बोनिल ने अटैक किया, देखो थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअली इसमें क्या होता है, सीरियम का जो सॉल्ट होता है, ये जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल है उसके जाके अटैच हो जाएगा, ये बना देगा इसके साथ। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चला जाएगा आपका, ऑक्सीजन पे चला जाता है प्लस। तो जैसे ही प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कम कम हो जाएगी। इसीलिए आपका हाइड्राइड आपका यहाँ पे आराम से अटैक कर सॉरी, ठीक है। इसीलिए एक्चुअली आपका सीरियम जो सॉल्ट है वो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल पे इसीलिए अटैक कर रहा है बिकॉज वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, सो दैट जो आपका हाइड्राइड है वो इजीली अटैक कर सके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना NaBH4 जब भी सीरियम सॉल्ट के लिए, जनरली जो NaBH4 सीरियम सॉल्ट के लिए जो लिया जाता है वो बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के लिए ही लिया जाता है। आपको क्या करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जनरली NaBH4 जो होता है वो आपका रिड्यूस नहीं करता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि उसकी जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, कार्बोनिल का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। बट अगर आप सीरियम सॉल्ट ले लो, सीरियम सॉल्ट लोगे तो वो क्या कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये आपका लूशिया रिडक्शन हो गया, राइट। इज इट क्लियर, क्लियर है भाई? ओके, आगे चले। यस मैडम। ओके, नेक्स्ट रिएजेंट देखो, डिबेल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नेक्स्ट रिएजेंट है आपका डिबेल। इसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ डिबेल इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। वही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, अब यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो है लेकिन लिथियम की जगह यहाँ पे डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या करना है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड वही सेम चीज, ये भी हाइड्राइड डोनर ही है। क्या करेगा ये, डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दो, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दो दो, आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गए 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए हमने, ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट थिंग डिबेल में आपको जो ध्यान रखनी है, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिड्यूसिंग, इसका जो इफेक्ट होता है, इस जो एजेंट, ये जो रिएजेंट है इसका जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिड्यूसिंग, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, राइट। इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होती है, गैसियस नहीं नेचर होता है, इसका जो नेचर होता है गैसियस होता है, कभी आपने देखा नहीं होगा, इसका नेचर कैसा होता है, गैसियस, ठीक है। कमर्शियली जो अवेलेबल होता है, अगर आपको लैब में यूज करना होता है तो कमर्शियली इट इज अवेलेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म, इसको किस फॉर्म में कमर्शियली कैसे अवेलेबल है ये, सॉल्यूशन फॉर्म में, कमर्शियली इट इज अवेलेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको इसका नेचर पता होना चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का नेचर मैंने बताया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड का बताया था, तो इसका नेचर कैसा है आपका, गैसियस नेचर है। और ये कमर्शियली कैसा फॉर्म होता है, सोल्यूशन फॉर्म, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, गैसियस, इसलिए सोल्यूशन की फॉर्म में हमें मिलता है। तो सोल्यूशन की फॉर्म में, सोल्यूशन में इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज करोगे, सोल्यूशन कैसे बनाओगे इसका, सॉल्वेंट कौन से यूज होते हैं, देखो सॉल्वेंट जो यूज होते हैं दे आर जाइलिन, जाइलिन, राइट, टोलुइन, जाइलिन, टोलुइन और एनहेक्सेन, एनहेक्सेन मीन्स नॉर्मल हेक्सेन, राइट। ये आप सॉल्वेंट के अंदर इसका सोल्यूशन होता है डिबेल का, ठीक है। अब देखो, आगे देखो, डिबेल का हाई टेम्परेचर डिपेंडेंट इसका रिड्यूसिंग एक्शन देखते हैं, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, राइट। पहले हम लिखते हैं हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। और एक हम देखेंगे लो टेम्परेचर पे। अब आपको देखो, अगर आपको एग्जाम में कोई भी टेम्परेचर आपको ने डिबेल लिखा है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर आपको मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आपको लो टेम्परेचर लेना है, ये ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा टेम्परेचर लेना है, लो, जब तक वो मेंशन ना करे। अगर वो मेंशन कर देता है हाई, तब तो हाई लेना है। अगर उसने मेंशन नहीं किया, उन्हें डिबेल लिखा आपके एग्जाम में, तो आपको बाय डिफॉल्ट लो टेम्परेचर को बाय डिफॉल्ट लेना है। इसको मेंशन कर लो, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, वैसे तो देता ही है मोस्टली, माइनस टेम्परेचर दिया ही होता है, -78 लेते हैं जनरली हम लोग,
लो टेम्परेचर जो होता है ना इसमें -78 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। वैसे तो दिया ही होता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया है, मान लो भूल गया है, तो भी आपको लो टेम्परेचर ही लेना है, बिकॉज मोस्टली 90% केसेस में हम लोग लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कराते हैं डिवेल। ठीक है। देखो हाई टेम्परेचर पे इसका जो इफेक्ट है, हाई टेम्परेचर इट वर्क सेम एज लिथियम एल्यूमिनियम, जैसे लिथियम एल्यूमिनेट काम करता है ना, वैसे ही डिवेल करेगा। मीन जिन जिन ग्रुप को लिथियम एल्यूमिनेट रिड्यूस करा था, सिमिलरली डिवेल विल आल्सो रिड्यूस दोस फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो हाई टेम्परेचर कैसा हो गया, सेम एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मीन्स क्या हो गया, जैसे आपका कौन कौन से ग्रुप थे, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, कीटो, अल्डिहाइड हो गया, कीटो हो गया, हैलाइड्स हो, एसिड हैलाइड्स हो गए, एसिड हैलाइड्स, अनहाइड्राइड्स, एसिड हैलाइड, अनहाइड्राइड्स, एस्टर, एस्टर्स हैं आपके। इन सबको किस में कन्वर्ट कर रहा था, लिथियम हाइड्राइड किस में कन्वर्ट कर रहा था, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था, अल्कोहल में रिड्यूस कर रहा था। और आपके अमाइड्स हैं, अमीन्स हैं, और सॉरी अमाइड्स हैं, नाइट्राइल्स हैं, अमाइड्स, अमाइड्स जो है आपके, अमाइड्स, ठीक है। और आपके साइनाइड्स हैं, साइनाइड्स, इनको किस में कन्वर्ट कर रहा था, अमीन में। तो सिमिलरली ये भी यही करेगा, सेम फंक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे। अगर आपको मेंशन है हाई टेम्परेचर, तो आपको ध्यान क्या रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे ही करना। बट अगर लो टेम्परेचर आपको दिया है, मीन्स आपका ये क्या होगा, कीमो सिलेक्टिव हो गया कंपाउंड। कैसा हो गया, कीमो सिलेक्टिव, कीमो सिलेक्टिव हो गया। ठीक है। लो टेम्परेचर अगर आपको दिया है, लो टेम्परेचर में कीमो सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है, देखो कीमो सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है, ये कैसे एक्ट करेगा। देखो अल्डिहाइड जो है, इसमें ध्यान रखना है आपको, ये मैं लेफ्ट में कर देती हूँ, ये मैं आपको लेफ्ट कर देती हूँ। देखो लो टेम्परेचर पे जैसे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड और कीटोन को तो किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। ये तो सेम हो गया जैसा हाई टेम्परेचर पे हो रहा था, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, अल्कोहल में। कौन, डिवेल, राइट। बट अल्कोहल लिख लो यहाँ पे, अल्कोहल, OH लिख दो, चलो ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट। बट अगर आपके ये वाले जो ग्रुप है ना, कौन से वाले, एसिड हैलाइड है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड हैलाइड, अनहाइड्राइड्स, एसिड हैलाइड, अनहाइड्राइड, एस्टर है, एसिड हैलाइड हो गए, एस्टर्स हो गए, अमाइड्स हो गए, अमाइड्स, नाइट्राइल्स, ठीक है, अमाइड्स हो गए, नाइट्राइल्स हो गए। इनको किस में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखना है आपको, किस में कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड में करता है। ठीक है, अल्डिहाइड में, नॉट इन अल्कोहल, ये आपको ध्यान रखना है। एसिड हैलाइड्स, एस्टर्स, अमाइड्स और नाइट्राइल्स, इसको किस में कन्वर्ट करेगा आपका, अल्डिहाइड में, CHO ग्रुप में। ये आपको ध्यान रखना, यही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, हलाइड्स, एस्टर्स, अमाइड और नाइट्राइल। नेक्स्ट देखो, अगर आपको इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग करनी, हमने किया था लिथियम हाइड्राइड में, इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग अगर होगी तो आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। वैसे ही सेम बनेगा ये भी, इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग अगर होती है तो आपका क्या बनेगा, अल्कोहल, राइट। और अगर आपकी अल्काइन भी होती है, अल्काइन, देखो अल्काइन को लिथियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है, नहीं करता है ट्रिपल बॉन्ड को, बट आपका जो डिवेल है वो इसको रिड्यूस करके क्या बनाता है, सिस एल्कीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस एल्कीन क्या बना देगा आपका, सिस एल्कीन। ठीक है, सिस एल्कीन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ स्टार लगा लो, ये अल्डिहाइड वाला और ये सिस एल्कीन वाला, क्योंकि आपका जो आपका लिथियम हाइड्राइड है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। एक्सेप्शन है सिनामिक एसिड वाली, सिनामल्डिहाइड वाली। ठीक है, और अल्काइन को आपका कौन रिड्यूस करता है, डिवेल। क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, देखो आप क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिया है, राइट, CH2R, ठीक है, दो CH में, एक CH2 यहाँ, एक CH2 यहाँ, राइट। अब इसको रिएक्शन करा दिया आपको डिवेल, और मैंने टेम्परेचर दे दिया -78। क्या बनाओगे, क्या करोगे आप लोग, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन, राइट। ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन किसमें करोगे, सिस एल्कीन में, सिस एल्कीन, ये सिस एल्कीन बना दी, राइट, CH2 हाँ, ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइनाइड दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने साइनाइड दे दिया, साइनाइड, ठीक है, सेम यही कंडीशन, डिवेल एट द -78 डिग्री सेल्सियस, क्या बनाओगे, साइनाइड का क्या बनाता है, ये साइनाइड का क्या बनाता है, CH। यही आपको ध्यान रखना है। गलती गलती हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, साइनाइड को क्या कर देते हैं, अमीन बना देते हैं, क्योंकि हमें हैबिट होती है इसको रिड्यूस करके क्या बनाने की, CH2NH2। ये कौन बनाता, ये कौन बनाता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है। ये कौन बनाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ठीक है, डिबेल नहीं, डिबेल क्या बनाएगा, अल्डिहाइड। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? ऐसे ही आपका मैडम। अनहाइड्राइड है, आपके एस्टर ग्रुप देख लो, एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स्टर ग्रुप, जैसे एस्टर ग्रुप ले लिया मैंने, ये मैंने एस्टर ग्रुप ले लिया, राइट। इसमें अगर डिबेल दिया तो क्या बनाओगे, अल्डिहाइड बनाओगे इसका। अल्डिहाइड कैसे बनाओगे इसका, अल्डिहाइड बना लो, ये CHO हो गया और नीचे क्या हो जाएगा आपका OH। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे देखो, बस ये आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको -78 टेम्परेचर लेना है। इज इट क्लियर? ये आपका बेसिकली इतना ही है इसमें, इसका बस ये ध्यान रखना होता है आपको, CHO बनाना है, और आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके सिस एल्कीन बनाना है। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, जब भी आपके एग्जाम में आ जाए तो दो चीजें ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और देखते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, और देखो नेक्स्ट देखो रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हमने एल्यूमिनियम, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से AlS3 बनाया था, तो AlS3 जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एलेन। क्या बोलते हैं इसको, एलेन्स। ऐसे ही आपका बोरोन हाइड्राइड से हमने BH3 बनाया था, न्यूट्रलिटी करके बनाया था ना, इसको हम बोलते हैं बोरेन। इसको क्या बोलते हैं, बोरेन्स। तो ये भी आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, ये भी रिड्यूस रिड्यूस मतलब रिडक्शन का ही काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोनों, दोनों ही आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो इनका रिडक्शन प्रॉपर्टी, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है, जो एलेन जो होते हैं ना, एलेन, एलेन जो होते हैं दे आर एक्सीलेंट। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, वही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इनकी सेम वैसे ही रहेगी जैसे हमने पढ़ी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, ये एक्सीलेंट, इट इज एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सीलेंट रिएजेंट होता है, इट इज एक्सीलेंट रिएजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ एस्टर, excellent reagent, excellent reagent for reduction of ester। अगर आपको एस्टर का रिडक्शन कराना है ना, तो आपसे कोई पूछे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे कि एलेन लोगे, तो एलेन लेना है आपको, क्योंकि इसकी यील्ड बहुत अच्छी आती है, एलेन्स की यील्ड बहुत अच्छी आती है। ठीक है, राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सीलेंट रिएजेंट है, एक्सीलेंट नीचे लिख लेना, इट रिड्यूसेस फास्टर, हमें तो क्या रिएक्शन जल्दी होनी चाहिए हमारी, तो हमें एक्स्ट्रा का रिडक्शन कराना है, तो हम उसको लेंगे तो जल्दी रिड्यूस करेगा। कौन रिड्यूस करेगा जल्दी, एलियन रिड्यूस करेगा, इट रिड्यूसेस फास्टर देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में फास्टली रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो लिथियम हाइड्राइड से, मैं आपको लिथियम हाइड्राइड से कंपेयर करके बता रही हूँ, जो लिथियम हाइड्राइड करना है, जो ये इससे प्रॉपर्टी जो डिफरेंस दिखा रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज ये होगी, दूसरी चीज देखो, एलिन की क्या डिफरेंस है लिथियम हाइड्राइड से, ये नाइट्रो ग्रुप को, हेलो ग्रुप को, और टोसाइलेक्सी ग्रुप, COTS, OTS ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, नो रिएक्शन। जबकि आपका लिथियम हाइड्राइड इनको रिड्यूस कर रहा था ना, RX बॉन्ड को RH में कर रहा था, ROTS को भी RH में कर रहा था, नाइट्रो को, इसको सबको रिड्यूस कर रहा था वो, बट ये रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो, एसिटल, आपके लिथियम हाइड्राइड जो है वो आपको मैंने बताया था एसिटल और कीटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर नहीं लिखा हो तो वहां लिख लो लिथियम हाइड्राइड में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिएक्ट विद, इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिटल्स एंड कीटल, एसिटल और कीटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, उनको रिड्यूस नहीं करता, एसिटल्स एंड कीटल्स, राइट। जबकि आपका जो एलेन है AlS3, ये क्या करेगा, इनको रिड्यूस कर देगा। किसको रिड्यूस कर देगा, एसिटल्स और कीटल को। ये आपको डिफरेंस उसका याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, सेम, और जो प्रॉपर्टीज है ना उसका सेम है, जैसे अल्डिहाइड हो गया, अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल, वही सेम लिथियम हाइड्राइड जैसे है, और सेम रहेगा, सेम एज इट इज सेम है। जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, अल्डिहाइड को अल्कोहल में करेगा, कीटोन को अल्कोहल में करेगा, एस्टर को अल्कोहल में करेगा, एसिड हैलाइड है, अनहाइड्राइड है, इपॉक्साइड, सेम जैसे हमने लिथियम हाइड्राइड किया था ना, सेम एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबको किस में करेगा, अल्कोहल में करेगा। ध्यान क्या, और वैसे ही अमाइड्स है, आपके अमाइड्स है, नाइट्राइड्स है, इमीन्स है, इनामीन्स है। ठीक है, जो जो हमने पढ़े थे ना लिथियम हाइड्राइड वाले, सेम उन सबको किस में कन्वर्ट करेगा, आपके NH2 में, राइट। सेम एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस ये है, RX बॉन्ड को, ROTS बॉन्ड को
और आपका RNO2 अगर कोई ग्रुप है तो उसको ये रिड्यूस नहीं करता है। और एक मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया, एसिटल्स और कीटल्स जो है उनको ये रिड्यूस कर देता है, और एसिटल और कीटल के रिडक्शन से क्या मिलता है, क्या मिलता है भाई, कार्बोनिल्स मिलते हैं हमें, कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इज इट क्लियर, क्लियर है भाई। यस तो मैडम। आपका जैसे आपका कोई RCOCl ग्रुप आ गया, मान लो एग्जाम में ऐसे आ गया RCOCl आ गया, ऊपर लिख दिया आपको ALH3, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, एसिड हैलाइड है, किसमें रिड्यूस कर दोगे, अल्कोहल में रिड्यूस कर दो, RCH2X, बस सिंपल, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आपको कोई अमीनो ग्रुप आ गया, कोई अमाइड ग्रुप आ गया, अमाइड ग्रुप है जैसे अमाइड का एग्जांपल जैसे CH2CON आ गया, तो क्या करोगे, इसको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दो, अमीन्स में, अमीन बना तो ये बन गई अमीन, ये अमीन बन गई, ठीक है। अमाइड से मैंने क्या बना दी, अमीन, अमीन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, ये एलियन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ BS3, एलियन की कंपेरिजन में BS3 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं बोरेन्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोरेन्स, इसको हम बोलते हैं बोरेन्स, ठीक है। इसकी तो अलग केमिस्ट्री है, खैर, बोरेन्स, इसको हम लोग BS3 भी बोलते हैं, ये, और या फिर हम इसको बोलते हैं B2H6, ठीक है। डाइमर फॉर्म जो होती है BS3 की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करता है B2H6 की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं डाइबोरेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइबोरेन, B2H6, जिसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, B2H6, ठीक है। खैर वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर हम देखो इसके ऑर्गेनिक पढ़ते हैं। बोरेन जो है, पहली चीज क्या है, ये एक ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस एसिड क्यों है, क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके लोन पे रिसेप्टर है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन, इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, एग्जिस्ट करता है डायमेरिक फॉर्म में, दो मॉलिक्यूल BH3 के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, B2H6 में, B2H6, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, जब भी आप इसको एक्सपोज करोगे एयर से, जब भी आप बोरेन को एक्सपोज करते हो एयर से, whenever बोरेन्स आर एक्सपोज्ड टू एयर, तो क्या होता है, दे कैचेस फायर, वो क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। इसीलिए आपको, अगर आप बोरेन यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग बोरेन, तो यू हैव टू यूज सम, तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमेशा, यू हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो फायर कैच कर लेता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे कोई भी पूछ ले कि बोरेन को आप लैब में यूज कर सकते हो, तो आपको बोलना है हमें बहुत ही उसको बहुत ही ध्यान से उसको हमें हैंडल करना होता है, उसके एयर के कांटेक्ट में नहीं आना, ठीक है। आगे देखो, बोरिन जो है आपका स्टेबल किस फॉर्म में, डाइबोरिन की फॉर्म में। अगर आपको इसको स्टेबल बनाना है मोनोमर की फॉर्म में, अगर आपको बोरिन को, इफ यू हैव स्टेबल इन, अगर आप इसको मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल बनाना है तो क्या करोगे, इट इज स्टेबल इन मोनोमेरिक फॉर्म, किस फॉर्म में स्टेबल है, मोनोमेरिक फॉर्म में। कब स्टेबल होगा, बाय कोऑर्डिनेटिंग विद, किसके साथ, कोई भी लूइस बेसिस, जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे बस, बाय कोऑर्डिनेटिंग विद, कोऑर्डिनेटिंग, बाय कोऑर्डिनेटिंग विद कोई भी लुईस बेस जो लॉन पेयर डोनर है, लुईस बेस मतलब लॉन पेयर डोनर, लुईस एसिड मतलब लॉन पेयर एक्सेप्टर विद लुईस बेस, इसको मैं विद बोल रही हूँ, विद, ठीक है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये कोई डायबोरेन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो डायबोरेन है B2H6, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी डाई इथाइल ईथर के साथ कराती हूँ, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, तो डाइथाइल ईथर का बस लोन पेयर आराम से दे देगा बोरिन को दे देगा ना, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका मोनोमेरिक फॉर्म, ये बन गई आपकी मोनोमेरिक फॉर्म, राइट। तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में कब स्टेबल होता है, whenever एनी लुईस बेस इज प्रेजेंट, ये लुईस बेस है, क्योंकि लुईस बेस क्यों है, बिकॉज ये लोन पेयर, ये क्या है, लुईस बेस, व्हाई इट इज लुईस बेस, बिकॉज इट इज अ लोन पेयर डोनर, इसने ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए स्टेबल हो गया, राइट। सिमिलरली अगर आप डाइबोरिन की रिएक्शन THF के साथ कराओगे, THF, THF जानते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, अगर आप THF के साथ कराओगे तब भी सिमिलरली आपको क्या मिल जाएगा, मोनोमेरिक फॉर्म, क्या मिल जाएगी बोरेन की, मोनोमेरिक फॉर्म, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग बना दो, राइट, THF हो गया। ऐसे ही आप कोई भी और ले लो, और कोई आप लुईस बेस ले सकते हो B2H6 के साथ,
तो आपको ध्यान रखना है बोरेन का, अगर आपको मोनोमेरिक फॉर्म में दिखाना, आपको एग्जाम में ऐसे दिया होता है एक्चुअली, कभी बार ऐसे ऐसे दिए होते हैं एरो के, तो समझ जाएगा कि बोरेन बोल रहा है ये। NME3 है तो क्या बना दोगे इसका, अडक्ट बोलते हैं वैसे इनको, जो प्रोडक्ट मैं जो बना रही हूँ ना, दिस आर अडक्ट, राइट। तो इसका भी बना दो आप अडक्ट, BH3, और किसने लोन पेयर दे दिया, नाइट्रोजन है, NME3, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डाइबोरेन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। डाइबोरेन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करते हैं, NaBH4। NaBH4 की रिएक्शन अगर आप किससे कराते हो, बोरो ट्राइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोरोबोरेन बोल सकते हो आप, ठीक है। BF3.ET2O की प्रेजेंस में होता है, BF3 इथाइल ईथर के साथ एग्जिस्ट करता है, राइट। तब आपका क्या बन जाता है, आपका डाइबोरेन B2। अब BH3 तो आप बना नहीं सकते, बिकॉज वो स्टेबल ही नहीं होता, वो डायमेरिक फॉर्म में स्टेबल होता है, इसलिए B2H6, राइट। प्लस क्या बन जाएगा, NaBF4, NaBF4 प्लस आपका बन जाएगा NaBF4, क्लियर, NaBF4। एक प्रिपरेशन होगी। सेकंड प्रिपरेशन इज लिथियम हाइड्राइड की भी आप सेम ट्राइफ्लोरोबोरेन के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो, तो सिमिलरली आपको क्या मिल जाएगा, बोरेन, डाइबोरेन, B2H6 प्लस LiBF। ये आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसकी, बोरेन की, राइट। BH3 आपका मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई लीस्ट बेस हो तो उसके साथ ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करता, राइट। अब देखो इसका फंक्शन जो है, इसकी कीमोसेलेक्टिविटी देखो, ये किस किस को रिड्यूस करता है, किसको नहीं करता है। इसका एक्शन देखो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी बोरेन आ जाए दिमाग में, सबसे जैसे अभी हमें एलेन पढ़ा, एलेन आया तो हमें सबसे पहले इसका क्या ध्यान रखना है, ये किसको रिड्यूस कर रहा है, स्ट्रॉन्गली एस्टर को रिड्यूस कर रहा था ना, एस्टर को रिड्यूस। ऐसे ही आपके बोरेन जब भी आ जाए, दीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है तो दीज आर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट, कौन, बोरेन। दीज आर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर आपको एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है, CH2OH में, तो आप क्या यूज करोगे, बोरेन, बोरेन यूज करोगे। और देखो ये जो BH3 है, सेम वही एलिन की तरह NO2 ग्रुप को और एसिड हलाइड ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, इनको रिड्यूस नहीं करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। RCOCl ग्रुप को बोरेन रिड्यूस नहीं करता है, जबकि आपका वो रिड्यूस कर रहा था, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। RCOCl वो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, ये आपके जो जैसे आपका एलेन कर रहा था, वैसे ही ये CX बॉन्ड को और ROTS बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इट विल नॉट रिड्यूस RX बॉन्ड एंड ROTS बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट देखो, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आइसोलेटेड जो डबल बॉन्ड है, इनको रिड्यूस करता है। आइसोलेटेड पढ़ा होगा आप लोगों ने, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन जो पढ़ते हैं, सबसे फेमस एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग ये। आइसोलेटेड ओलिफिनिक बॉन्ड जो है, दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय, can be isolated olefinic bond can be reduced by divalent, can be reduced by divalent, right। आइसोलेटेड ओलिफिनिक बॉन्ड को आप इससे रिड्यूस कर सकते हो, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एलेन है, वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, जबकि आपका जो BH3 है वो आपका रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ठीक है भाई। और इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे करते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल RCH, कोई भी ले लो डबल बॉन्ड, RCH CH R, ये तो मैंने आपका सिमेट्रिकल ले लिया, दोनों सेम टाइप के ले लिए। तो अगर आप लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं हुई, बिकॉज डबल बॉन्ड को लिथियम हाइड्राइड रिड्यूस ही नहीं करता। अगर आप क्या ले लो, एलेन ले लो, अगर आप क्या ले लो, एलेन, सेम डबल बॉन्ड को रिड्यूस, एलिन लेते हो अगर आप, AlS3 तो रिड्यूस नहीं करेगा, सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। अगर आप क्या लेते हो, B2H6 THF के साथ, ठीक है, मीन्स आपने क्या ले लिया, बोरेन। इसको हम जनरली इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। बोरोन का जो एडिशन होता है वो हाइड्रोबोरेशन। तो क्या करोगे, बोरोन को एडिशन करो डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, RCH
BH2 और ये CH2 के साथ R। BH2 को जोड़ दो इसके साथ, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। BH3 ने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया इसको, डबल बॉन्ड को, एक तरफ BH2 आ जाएगा, एक तरफ H आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। और नेक्स्ट स्टेप इसका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोबोरेशन, फर्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोबोरेशन, सेकंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। तो जहां पर BH2 होता है वहां पर आप लगा देते हो OH, OH लगा देते हो, ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का ये प्रोडक्ट होता है। देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी जो ट्रिक होती है ना हाइड्रोबोरेशन की, वो ट्रिक क्या, अभी तो क्या मैंने सिमेट्रिकल लिया था, दोनों आर आर सेम थे, तो हमने BH2 का कहीं भी अटैक करा दिया। मैंने यहाँ पे अटैक करा दिया ना, यहाँ पे भी तो कर सकता था। अभी तो क्या दोनों सेम है, तो कहीं भी अटैक करा दो, एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन अगर आपके दोनों डिफरेंट हो तो आपको क्या याद रखना है, बोरोन वहां, बोरोन कहाँ रहेगा, बोरोन वहां रहेगा जहां पर भीड़ कम होगी। बोरोन कहाँ अटैक करेगा, जहां पे भीड़ कम, समझ रहे हो। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2R ये दे रखा है आपको, इसमें बोरोन की रिएक्शन करा रखी है आपको BH3 की। तो आप बोरोन का अटैक कहाँ कराओगे, यहाँ कराओगे, कहाँ कराओगे, यहाँ, यहाँ नहीं कराओगे, इस डबल बॉन्ड पे नहीं कराओगे। और जहां पे बोरोन अटैक करता है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप मान लो आपको हाइड्रोलिसिस भी दे रखा है, मान लो H2O2 OH में ये हाइड्रोलिसिस दे रखा है, ये होता है जनरली। तो क्या बना दोगे, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, इसका बोरोन वहां जहां भीड़ कम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। CH2R आपका एज इट इज, जहाँ पे बोर, यहाँ पे आपका पहले BH2 आएगा, BH2 जहाँ आएगा वहीं पे आपका क्या आ जाएगा OH, जहाँ बोरोन वहीं पे OH, राइट। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, बोरोन वहां अटैक करेगा जहाँ पे भीड़ कम होती है, बस। यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, दो दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक तरफ CH जुड़ा हुआ है, इसमें एक ही मिथाइल है, इसमें एक CH है, एक तरफ R ग्रुप है, एक तरफ ये पूरा ग्रुप को मैंने R बोल दिया, इस पूरे ग्रुप को मैंने क्या बोल दिया, R बोल दिया। तो एक H है, एक R है, इसमें दोनों तरफ ही RR ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें भीड़ कम है, इसलिए बोरोन अटैक। तो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोबोरेशन हमेशा बोरोन कहाँ अटैक करेगा, जहां भीड़ कम होगी, और जहां बोरोन अटैक करेगा वहीं पे आपको OH ग्रुप लगाना, बस। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि COH और नीचे आपको दे दिया मैंने NO2, ठीक है। बोरिन की रिएक्शन करा दो, BH3TH, क्या करोगे, क्या करोगे, आपको पता है एसिड को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करोगे, एसिड को रिड्यूस कर दो, किसमें रिड्यूस कर दोगे, CH2OH में। और आप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, NO2 को रिड्यूस नहीं करता, तो NO2 एज इट इज, राइट। इज इट क्लियर, क्लियर अभी बोरेन आपको। यस मैडम। तो ये आपको ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिए आपको। इसके बाद जो थोड़े बहुत रिएजेंट है वो मतलब एक टाइप से रखने वाले ही है, भाई इसकी ये प्रॉपर्टी, इसकी ये प्रॉपर्टी, आप लोग कर ही सकते हो इतना। अब मैं आपको वो करा देती हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो हेडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मेरे से आपने क्वेश्चन पूछा था साइनाइड वाला ना, वो मैं बता देती हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मतलब अभी हम लोग चल कहाँ मूव कर दिए, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की तरफ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो, RMgX है ये, RMgX। पहली चीज क्या लिखोगे, इट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक, मैं बोलती जाती हूँ फटाफट लिखते जाओ, इट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। पहला क्या होगा, इट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, ठीक है। सेकंड लिखो, इसमें मेटल अटैच किससे होता है, कार्बन से। एक सेकंड लिखना आप लोग, आगे देखो, पहली चीज फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, इट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ठीक है। सेकंड देखो इसमें क्या होता है, सेकंड क्या है इसमें, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है, इट इज अटैच्ड विद कार्बन डायरेक्टली, ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, राइट। डिबेल सिनामल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज डिबेल एक्ट सेम एज लिथियम एट हाई टेम्परेचर। हाँ ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही नहीं जनरली, आपसे अगर सिनामल्डिहाइड पूछेगा तो लिथियम हाइड्राइड ही पूछेगा, ठीक है।
वैसे आपको अगर सिनेमल्डिहाइड अगर पूछेगा तो लिथियम ही पूछेगा, तो उसी का एक्सेप्शन केस है वो लिथियम, डिबेल का एक्सेप्शन केस नहीं है वो। डिबेल का एक्सेप्शन केस नहीं है वो, आपकी जो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक्सेप्शन केस है, डिबेल का नहीं है। ठीक है, तो डिबेल आपसे पूछे एल्डिहाइड को, तो आप सिंगल एल्डिहाइड अगर दिया हो तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है, ओनली एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है, डबल बॉन्ड को नहीं करना है। वो लिथियम हाइड्राइड का एक्सेप्शन केस है। ठीक है भाई, ठीक है गौरव भट्टी, ओके। नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनोमेटेरिक रिएजेंट। नेक्स्ट क्या है इसमें, क्या इट इज अटैच्ड विद कार्बन डायरेक्टली। सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, जो आपका मेटल है वो किससे अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड विद कार्बन। कौन अटैच है, मेटल। कौन है मेटल, मैग्नीशियम। आगे देखो, ये किसका एग्जाम्पल, इट इज एग्जाम्पल ऑफ अम्पोलंग रिएजेंट। किसका एग्जाम्पल है, अम्पोलंग। अम्पोलंग रिएजेंट मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। इट इज एग्जाम्पल ऑफ अम्पोलंग रिएजेंट। अम्पोलंग रिएजेंट का क्या मतलब है, देखो अम्पोलंग रिएजेंट, देखो क्या मतलब है। अम्पोलंग का रिएजेंट मतलब ये है, इसकी प्रिपरेशन के साथ ही बता देती हूँ, प्रिपरेशन लिख लो। और अम्पोलंग का मीनिंग भी बता देती हूँ साथ साथ आपको। प्रिपरेशन क्या होती है, RX लेते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एनी अल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। किसके प्रेजेंस में, ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। एंड यू विल गेट RMgX। आपको क्या मिल गया, विग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX, RMgX, राइट। अब देखो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है, क्लियर। अल्काइल हैलाइड में R पे पॉजिटिव होता है, X पे माइनस होता है, यही होता है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्योंकि अल्काइल, ये आपका हेलोजन, हेलोजन ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस रहेगा उसमें। और आपका यहाँ पर क्या होता है, देखो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर आपका चार्ज आता है प्लस, क्या सॉरी माइनस, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस। और आपके मेटल पे आता है प्लस, यही होता है। तो देखो आप क्या देख रहे हो, इस मेटल को तो भूल जाओ, आप आर को देखो, यहाँ पर आर पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आर पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हो गया ना रिवर्स, ये आपको दिख रहा है। दिस इज नोन एज, दिस इज रिवर्सल ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर रिवर्स हो गया है। कहा ना, जो कार्बन था वो पहला कैसा था, इलेक्ट्रोफिलिक था, कार्बन कैसा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। रिवर्सल ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, रिवर्सल ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब वो कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक से कैसा चेंज हो गया वो, इलेक्ट्रोफिलिक टू, इलेक्ट्रोफिलिक टू, इलेक्ट्रोफिलिक टू न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक टू न्यूक्लियोफिलिक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल इन पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होगी, रिवर्स हो गई है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अम्पोलम रिएजेंट। इसी टाइप के रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, अम्पोलम रिएजेंट। अम्पोलम रिएजेंट जिसके पहले, जो कि इसका जो नेचर था वो चेंज हो गया, राइट। अब देखो आगे इसका मैकेनिज्म देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, जो मैंने बताया आपको, मैकेनिज्म देखो इसका। मैकेनिज्म कैसे आपका पोलैरिटी रिवर्स हो गई, वो देखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले आपका अल्काइल हैलाइड में होता है, अल्काइल हैलाइड में आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वहां पर हेलोजन क्या करेगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन लेके दूर भागेगा इससे, ठीक है। चलो भाई अपना रिश्ता खत्म, R पॉजिटिव अलग, X माइनस अलग, राइट। बन गया X माइनस, ओके। अब देखो, अब R पॉजिटिव जो है वो बेचारा ढूंढ रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। अब मैं मेटल आ गया भाई मेरे पास, तो मैं तो आराम से डोनेट कर सकता हूँ, कोई मैं मेटल हूँ, मेटल तो इजिली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम क्या कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R माइन 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये देगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसका चार्ज खत्म करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बना देगा, R, फिर एक और इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, R माइनस, ठीक है। तो R माइनस बन गया, और चार्ज क्या आ जाएगा मैग्नीशियम पे 2+, तो 2+1 में आ गया। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, पहला इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, R+ को R में कन्वर्ट करेगा, कर दिया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फिर एक और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, R को किस में कन्वर्ट कर देगा, R माइनस में, राइट। अब देखो बन गया हमारा R माइनस, बन गया R माइनस। थर्ड स्टेप क्या लिखोगे, थर्ड स्टेप क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप क्या होएगा आपका, थर्ड स्टेप इज R माइनस जो है आपका किससे अटैच होगा, Mg2+ पे, Mg2+, और जो आपका कौन है सोल्यूशन में, X माइनस है ना सोल्यूशन में, सोल्यूशन में X माइनस, ये रहा, ये X माइनस तो पड़ा ही है ना बेचारा, बहुत हीरो बन के गया था पहले। अब क्या होगा, अब बन जाएगा ये R Mg
एक्स, और ये हमारा क्या बन गया, रिवर्सल इन पोलैरिटी। ये क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर, ये इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लो इसमें। आर एन जी एस के बीच में, आर एन जी एस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपको ध्यान रखना, इट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। आर एन जी एस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपसे कोई पूछ ले आर एल आई के बीच में, आर एल आई के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है आर एल आई के बीच में, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, प्योर आयनिक बॉन्ड होता है। प्योर आयनिक बॉन्ड पता है क्या आप लोगों को, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, कोवलेंट नहीं होता, प्योर आयनिक होता है। लिथियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एल आई पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एकदम, प्योर आयनिक बॉन्ड, प्योर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जबकि आपका आर एम जी एस का जो बॉन्ड है ये प्योर, ये क्या कैसा बॉन्ड होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर को देखो, थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में बता देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको नहीं। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आप लोगों को देखो थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें मेटल और कार्बन बॉन्ड हो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। बेसिकली यही होता है जिसमें क्या हो, मेटल और कार्बन, आर मीन्स कोई भी कार्बन चेन है, ठीक है, जिसमें भी मेटल कार्बन बॉन्ड लगा उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में टू टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, टू टाइप्स की क्या होती है बॉन्डिंग। ठीक है, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, एक तो होती है आपकी आयनिक बॉन्ड। एक बॉन्ड कैसी होती है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपको पता ही क्या होती है, मीन्स आपके आर माइनस है और मेटल प्लस है, ये तो हो गई आपकी प्योर आयनिक बॉन्ड। मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, आर ने ले लिए, ठीक है, ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड। एक होती है आपकी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं पार्शियल पोलर, जो आपके किसमें है, लिग्नाइट रिएजेंट में। पोलर कोवलेंट बॉन्ड मीन्स आप कैसे लिखोगे इसको, इसमें लिखोगे डेल्टा माइनस, इसमें लिखोगे डेल्टा प्लस। इसमें मैंने डेल्टा नहीं लिखा है, देखो मैंने इसमें फुल चार्ज लिखा है, फुल चार्ज, इसमें मैंने लिखा डेल्टा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है, तो जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने, इतना इतना लिख लिया, आगे चले। यस मैम। देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके कार्बन नेगेटिव पोटेशियम बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन नेगेटिव आपकी सोडियम बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। कार्बन नेगेटिव लिथियम प्लस है, ये जो तीनों बॉन्ड है ना ये प्योर आयनिक बॉन्ड होते हैं, these are प्योर आयनिक बॉन्ड। ये तो हम पढ़ते हैं फेमस आर एल आई, ये तो पढ़ते ही हम लोग, प्योर आयनिक बॉन्ड, ये प्योर आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कार्बन, अब आगे चलो आप, आगे चलो, आगे अपने प्रोटीन मैग्नीशियम आएगा, और कौन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, जिंक आएगा, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप लोग पढ़ते हो। जिंक आएगा, और कौन सा आएगा, लेड आएगा, और कौन सा आएगा, कैडमियम भी पढ़ते हो आप लोग, आर टू सी डी पढ़ते हो ना, रिएजेंट आर टू सी डी, आर, ठीक है, कार्बन कैडमियम बॉन्ड हो गया, और कौन से पढ़ते हो। तो ये जो बॉन्ड है आपके, ये कौन से बॉन्ड है, ये जनरली क्या आते हैं, बॉर्डर लाइन में आते हैं, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन में, ठीक है, बॉर्डर लाइन। इसमें जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बॉर्डर लाइन मतलब मैं बताती हूँ, बॉर्डर लाइन मतलब ये हो गया कि इनके आप पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव लिखोगे और मेटल पे आप पार्शियल पॉजिटिव लिखोगे। अब देखो आगे चलते हैं, ये तो प्योर आयनिक हो गए, ये प्योर आपके कैसे हो गए, पोलर कोवलेंट। अब आगे देखो, इसके आगे जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन के साथ टिन हो गया, कार्बन के साथ आपका सिल्वर हो गया, और कार्बन के साथ और कौन सा पढ़ते हो आप लोग, मरकरी पढ़ते हो ना, R2Hg, मरकरी। ये जो बॉन्ड होते हैं, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, ये कैसे होते हैं, वेरी, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है कोवलेंट नेचर होता है, इसमें कोई आयनिक नेचर नहीं होता, जब प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड होते हैं, प्योर, ये आपके प्योर आयनिक, ये बॉर्डर लाइन हो गए मीन्स पोलर कोवलेंट, और ये आपके हो गए प्योर कोवलेंट बॉन्ड। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका नेचर जो होता है ना सॉफ्ट होता है, दीज आर सॉफ्ट, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ये मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, ये जो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, इन कार्टिन सिल्वर और मरकरी को इनके नीचे लिख देना, इनको सिल्वर को और मरकरी को इनके नीचे लिखना। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आ रहे हैं तो आयनिक करेक्टर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा अर्गोनोमेटेलिक का कंपार्ट बता दी मैंने। अपन अपने वापिस चलते हैं, लिग्नाइट समझ में आ गया आपको। तो ये जो आपकी बॉन्ड है ये कैसी है, आरएनजिक्स वाली, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, राइट। अब देखो आगे,
क्लियर है इतना? इसकी कुछ एक दो चीजें और लिख लो। देखो इसकी जो प्रिपरेशन होती है लिग्नार्ड रिएजेंट की, जो प्रिपरेशन होती है किसमें होती है? ईथर के सोल्यूशन में होती है, ईथर के सोल्यूशन में। ठीक है? क्यों ईथर के सोल्यूशन में? एक्चुअली जो लिग्नार्ड रिएजेंट है इट एग्जिस्ट इन, ये क्वेश्चन आपके इसमें स्टेट लेवल एग्जाम से बहुत आता था पहले। आरएमजीएक्स जो होता है, आरएमजीएक्स जो होता है ईथर के सोल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं श्लैंक इक्विलिब्रियम। R2Mg प्लस R2Mg प्लस Mgx2, इसको हम श्लैंक टाइप इक्विलिब्रियम बोलते हैं। R2Mg प्लस Mgx2, Mgx2, इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम? श्लैंक टाइप इक्विलिब्रियम, SCHLENK, श्लैंक टाइप, श्लैंक टाइप इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं श्लैंक टाइप इक्विलिब्रियम। राइट? ऐसा क्यों एग्जिस्ट करता है? देखो ये आपका RMGX है, RMGX से ईथर के सोल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट करता है? ये मैंने आपको अभी बताया, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है? क्यों करता है ऐसे? RMGX से इसमें क्या होता है, जो ईथर जो ग्रुप होता है, ईथर ग्रुप, जो आपका ईथर ग्रुप अपना क्या कर देगा? लोन पेयर दे देगा, इसको ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ये आपका ईथर ग्रुप है, ये इसकी ऑक्टेट को क्या कर देते हैं? कंप्लीट। राइट? इसीलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आप ईथर ग्रुप बना लो। राइट? तो आपका ईथर सॉल्यूशन है। आपसे कोई पूछ ले भाई लिग्नार्ड रिएजेंट, आप लिग्नार्ड रिएजेंट को आप ईथर में क्यों प्रिपेयर करते हो? बिकॉज इसमें इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट रहता है। ईथर सॉल्यूशन में लिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ईथर की प्रेजेंस में लिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसीलिए सिंथेसिस में आप क्या लेते हो? ईथर सॉल्यूशन ऑफ लिग्नार्ड रिएजेंट, ईथर, ETHERAL, इथरल सॉल्यूशन ऑफ लिग्नार्ड रिएजेंट। कभी भी आप लिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्ट नहीं लेते हो, उसका कौन सा सॉल्यूशन लेते हो? इथरल का सॉल्यूशन। वाई? बिकॉज ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इसमें लिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है? इज इट क्लियर? यस मतलब मैडम। लिग्नार्ड रिएजेंट इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, इसके आगे का पार्ट हम लोग कल करेंगे अभी। ठीक है? इसकी प्रिपरेशन जो मैंने बता दी, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अभी जो मैंने RX लिया था, अल्काइल हैलाइड लिया स्टार्टिंग में, RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई थी। तो कौन कौन से टाइप के अल्काइल हैलाइड आप यूज कर सकते हो, कौन से टाइप की रिएक्शन आप, कौन से अल्काइल हैलाइड आप यूज नहीं कर सकते, वो देखेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक तो एसिड बेस करेक्टर, एसिड बेस, क्योंकि R माइनस है तो बहुत इजीली ये प्रोटॉन ले लेता है, बहुत इजीली क्या करेगा? ये प्रोटॉन को ले लेगा, RH बना लेगा। ठीक है? तो दूसरी इसकी न्यूक्लियोफिल, R माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। एक इसके हम न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शन करेंगे। दो टाइप की रिएक्शन देता है लिग्नार्ड रिएजेंट। इसी में हमारे साइनाइड वाइनाइड जो आप बोल रहे थे वो सब आ जाएगा। ठीक है? तो कल हम लोग इस लिग्नार्ड रिएजेंट को कंप्लीट कर देंगे। राइट? कोई डाउट है आज की क्लास में तो आप पूछ सकते हो। जो मैंने पढ़ा है इसको पूरे को रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है? इज इट क्लियर? एनी डाउट? वो जिसने क्वेश्चन पूछा था कि मैम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, क्लियर हो गया ना भाई? मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझा दिया। मैंने इसीलिए नहीं बताया था कि मुझे लगा कि बिकॉज मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट आपको क्लास में बहुत बार बताया था, तो मुझे लगा आप लोग समझ ही गए होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का, और इसमें रिजिड नहीं होना है कि मैम ने 2.8 बताया है, मैम ने 3 बताया। अरे भाई 3 नहीं होता एग्जैक्ट, 2.9 हो सकता है, 3.1 हो सकता है। मैंने आपको राउंड ऑफ बताया है, याद करने का एक तरीका बताया ताकि एक सीक्वेंस बन जाए, क्योंकि जब हमें सीक्वेंस देगा ना 0.5 का डिफरेंस आया तो हमें याद हो जाता है। अदरवाइज ऐसे तो आप किसी की वैल्यू याद, इतने कितनी वैल्यूज आप याद रखोगे? राइट? ठीक है? कोई डाउट? एनी डाउट इन टूडेज क्लास? यस? एनी डाउट? नो मैडम। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।